नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल फेस मोटर के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 21 से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा अगले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है, जैसे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है जो कि NPCL का है, एक MGVCL का है, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे वीडियो है जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने रखे हुए हैं। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मैं ला कर देता रहूँगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूँ। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्विचड ऑन टू सप्लाई with its capacitor replaced by an inductor of equivalent reactance value it will। तो ऑप्शन रहेगा उसका स्टार्ट एंड देन स्टॉप, स्टार्ट एंड रन स्लोली, स्टार्ट एंड रन एट रेटेड स्पीड एंड नॉन स्टार्ट एट ऑल। तो उसका सही आंसर नॉट स्टार्टेड एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर द फंक्शन ऑफ द रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज 2। तो ऑप्शन है का इम्प्रूव पावर फैक्टर, इंक्रीज ओवरलोड कैपेसिटर, रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन टॉर्क टू इम्प्रूव टॉर्क। तो उसका सही आंसर है इम्प्रूव पावर फैक्टर। फर्स्ट उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर कैन बी रन ऑन AC एज वेल DC सप्लाई। तो उसका ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर उसका सही आंसर है। ये यूनिवर्सल मोटर AC एंड DC दोनों सप्लाई पे चलती है, तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर। ऑप्शन है शेडेड पुट मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही आंसर है कैपेसिटर रन मोटर। Question number 25, in a shaded pole single phase motor the revolving field is produced by use of। तो ऑप्शन रहेगा इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड शेडिंग कॉइल। तो उसका सही आंसर है शेडिंग कॉइल। शेडिंग कॉइल की वजह से ही रिवॉल्यूशन फील्ड का प्रोड्यूसन होता है, तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल गिव रिलेटिव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो ऑप्शन है का कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर। तो उसका सही आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। तो ऑप्शन रहेगा स्प्लिट मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिलक्टेंस मोटर एंड नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर में शेडेड कॉइल लगाई जाती है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। तो इसके लिए वो शेडेड पोल मोटर उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ स्प्लिट फेज मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑफ। तो उसका ऑप्शन है थिक वायर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द स्लॉट एंड थिक वायर प्लेस एट द टॉप ऑफ द स्लॉट, थिन वायर प्लेस एट द टॉप ऑफ द स्लॉट, थिन वायर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द स्लॉट। तो उसका सही आंसर थिन वायर प्लेस एट टॉप ऑफ द स्लॉट। Question number 29, in case of high speed universal motor which of the following need more attention। तो उसका सही आंसर है बैलेंसिंग ऑफ रोटर। उसका ऑप्शन दिया गया है एन प्ले, एयर गैप, इंसुलेशन इन रोटर, बैलेंसिंग ऑफ रोटर। तो उसका सही आंसर है बैलेंसिंग ऑफ रोटर। क्वेश्चन नंबर 30, इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज। तो ऑप्शन रहेगा फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल, फ्रॉम शेडेड पोल टू मेन पोल, आइदर ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, आइदर ऑफ अबव डिपेंड ऑन पावर फैक्टर। तो उसका सही आंसर है फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। उसका डायरेक्शन जो रहता है मोटर का, शेडेड पोल मोटर का, तो ये मेन पोल टू शेडेड पोल रहता है, तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, in a AC series motor
कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड टू, ऑप्शन रहेगा रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इंक्रीज द टॉर्क, रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रशेस, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रशेस। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज फॉर रनिंग पर्पज इज। तो ऑप्शन रहेगा एयर कैपेसिटर, पेपर स्पेस ऑयल फिल्ड टाइप, सिरामिक टाइप, एसी इलेक्ट्रोलाइट टाइप। तो इसका सही आंसर है पेपर स्पेस ऑयल फिल्ड टाइप। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज फॉर रनिंग पर्पज इज। तो पेपर स्पेसिस ऑयल फिल्ड टाइप ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द मोटर यूज ऑन स्मॉल लेट इज यूजली। तो ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सल मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंगल फेस कैपेसिटर रन मोटर और 3 फेस सिंक्रोनस मोटर। तो सिंगल फेस कैपेसिटर रन मोटर ये उसका सही आंसर है, थर्ड नंबर का। स्मॉल लेट मशीन में सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर कैन बी यूज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो ऑप्शन रहेगा कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर एंड सर्ज मोटर। तो उसका सही आंसर है सर्ज मोटर, ये उसका सही आंसर है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो सर्ज मोटर ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, अ हिस्टेरिसिस मोटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। हिस्टेरिसिस मोटर कौन सा प्रिंसिपल पर काम करती है। तो उसका ऑप्शन है हिस्टेरिसिस लॉसेस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोटर, एडी करंट लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसका सही आंसर है हिस्टेरिसिस लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज़ नो टीथ और वाइंडिंग। तो उसका ऑप्शन है स्प्लिट फेज मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। तो उसका सही आंसर है हिस्टेरिसिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो ऑप्शन है का हिस्टेरिसिस मोटर, सर्ज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो सर्ज मोटर ये उसका सही आंसर है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, द स्पीड ऑब्लिक लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज सेम एज दैट ऑफ द। ऑप्शन है एसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 39, इन अ सीलिंग फैन एम्प्लॉय कैपेसिटर रन मोटर। उसका ऑप्शन है सेकेंडरी वाइंडिंग सराउंडिंग द प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग सराउंडिंग द सेकेंडरी वाइंडिंग, बोथ आर यूजली अरेंजमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है सेकेंडरी वाइंडिंग सराउंडिंग द प्राइमरी वाइंडिंग, ये उसका सही आंसर है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन ऑलवेज हैव सम लोड व्हेन एवर स्विच ऑन। ऑप्शन रहेगा वैक्यूम क्लीनर्स, फैन मोटर्स, पिस्टल ड्रिल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है पिस्टल ड्रिल्स। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको ये हर बार जो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिलता रहेगा और आपके हेल्पफुल रहेगा। ये इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। थैंक यू दोस्तों।